कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। आज जो सत्य घटना मैं आपको सुना रही हूँ उसका शीर्षक है कुलदेवी ने कोरोना से ग्रसित व्यक्ति के कैसे प्राण लौटाए। सज्जनों, भक्ति में बहुत शक्ति है। भगवान भक्त को वो दे देते हैं जिसकी कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सज्जनों, मेरा यहाँ तक मानना है कि यदि किसी ने भगवान की बहुत अधिक भक्ति की होती तो कोरोना काल में कोई भी पत्नी विधवा न होती या परिवार के लोग या पत्नी हो या बच्चे हो काल के गाल में नहीं समाते। यह घटना 29 या 30 अप्रैल 2021 की है। मेरे जीजा जी अस्पताल में कोरोना के कारण जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। जब जीजा जी की तबीयत कोरोना के कारण इतनी खराब हो गई कि उनके फेफड़े मात्र 8% ही काम कर रहे थे। उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। उनसे भी अधिक काम कर रहे फेफड़े वाले मरीजों की मौत होती ही जा रही थी हॉस्पिटल में। ऐसे में मैंने, मेरी माँ ने और मेरे पूरे परिवार ने हमारी कुल देवी भगवती का स्मरण किया। वह मैंने कान्हा जी का भी साथ में किया। मेरी और मेरे परिवार वालों की हालत पागलों सी हो गई थी कि क्या होगा, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी माँ ने माँ भगवती के चरणों में प्रसाद लाने के लिए स्वस्थ हो जाने की बात के लिए 51 रुपये का उठावा रख दिया। मैं भी दिन रात यही कहने लगी कि हे मेरे दादू कान्हा, मैं आपकी पोती हूँ। मेरे जीजा जी रिश्ते में आपके दामाद हुए, लाज रखो प्रभु। क्योंकि पूर्व में एक घटना हमारे साथ घटी। मैंने कान्हा जी को जो है दादा दादी बना रखा है, राधे को दादी बना रखा है और उन्होंने ये रिश्ता भी स्वीकार कर रखा है। एक बार क्या होता है कि एक लड़की काफ़ी गरीब सी होती है तो उसके पास कपड़े नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसे 1100 रुपये दे देती हूँ। तो जैसे ही मैंने स्वामी जी से 1100 रुपये मांगे उसको देने के लिए, तो एकदम से बलराम भगवान ने मेरे कान में बोला कि ये जवाई बना रखा ना, जवाई बन रखा ना ये मेरा, क्यों नहीं दे रहा है गौशाला में दान। तो जब उन्होंने ये शब्द बोले तो मैं एकदम से अवाक सी रह गई। मैंने कहा स्वामी जी, ये तो बलराम भगवान की आवाज़ है, क्योंकि वो जब वो दर्शन देते तो उनकी आवाज़ थोड़ा अलग होती है, कान्हा जी की अलग होती है जब दर्शन देते, तो मैं उन दोनों की आवाज़ पहचानती हूँ। हालांकि वो है तो एक। और उन्होंने ये शब्द बोले तो फिर मैं रुक गई। मैंने कहा अगली बार दे देंगे उनको। उन्होंने मना तो किया नहीं ना कि वहाँ मत देना। तो फिर उस टाइम पे मैंने कहा कि तुरंत इसको जो है गौशाला के लिए दान कर दो। जब उन्होंने आदेश दिया है तो करो इसे तुरंत। तो फिर वो तो वहाँ हमने दान कर लिया। तो उन्होंने खुद बोला कि ये मेरा जवाई है ना। तो जब उन्होंने ये रिश्ता स्वयं से स्वीकार कर रखा है तो मैं पोती हो गई उनकी और स्वामी जी उनके जवाई हो गई। तो उसके अनुसार मेरे जो जिया जी हैं वो भी उनके जवाई हुए। तो मैंने बोला हे दादा दादी, आपके जो जवाई हैं उनकी जान जो है संकट में है और उनके छोटे छोटे बच्चे छूट जाएंगे, क्या होगा। तो मैं बहुत रोने लगी। मेरा विकराल सा रूप हो गया और मतलब मैंने बाल भी मेरे बिल्कुल बिखर रखे थे, ना मैंने खाना खाया और रात को मैं भूखी सो गई। स्वामी जी हॉस्पिटल में थे और मेरा इतना सर दर्द हो रहा था कि क्या करूँ मैं। तो मैं रात को भी उठ के बैठी, मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा मैं क्या करूं। फिर जब सुबह 5 बजे की ये घटना है, मैं 5 बजे से थोड़ा सा पहले, मतलब 5 मिनट ही पहले उठी होंगी और मैंने जो है हाथ में ना कोई माला ले ली, शायद रुद्राक्ष की हो या फिर तुलसी की हो। मैं दोनों का ही जाप करती हूँ। डेट और मैंने टाइम तो नोट कर लिया, क्योंकि मैं जो भी घटनाएं होते हैं भगवान की, जो भी दर्शन होते हैं, मैं तत्काल मतलब उनको डायरी में लिख देती हूँ कि आज ये लीला हुई है, ये टाइम था भगवान के दर्शन का। तो उस समय मैंने लिख दिया था कि ये 5 बजे की घटना है, ये जो मैं बता रही हूँ आपको। तो क्या होता है कि जैसे ही मैं ध्यान में बैठती हूँ माला लेके और मैं ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप करने लगती हूँ, मन बहुत मतलब मेरा दुखी हो रखा रहता है, तो मैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय मतलब जपती हूँ। तो तुरंत क्या होता है कि सामने पे दर्शन में यमराज जी आ जाते हैं। भैंस में बैठ के, काले रंग का भैंसा, वो स्वयं भी काले रंग के और गोल्डन कलर का जो है उन्होंने मुकुट धारण कर रखा था। उनके हाथ में जो है गोल्डन सा एक गदा सा था, कुछ उन्होंने हाथ में ले रखा था। और जैसे ही वो प्रकट हुए तो तुरंत ही मतलब भगवती प्रकट हो गई हमारी। वो शेर में बैठी हुई थी और लाल रंग की साड़ी थी उन्होंने पहन रखी और उनके बहुत सारे हाथ थे। तो वो एकदम से हाथ फैलाते हुए यमराज जी के आगे लग गई उस शेर में।
तकरीबन ये 3 बार ये घटना हुई। जैसे यमराज सामने प्रकट हो जाए तो उनके आगे वो हमारी कुल दादी जो भगवती है वो प्रकट हो जाए। तो ये घटना जब लगातार 3 बार हुई तो तब लास्ट में जो है दादी भगवती ने मेरे को बोला, दर्शन में उन्होंने दिखाया कि जब वो शेर में बैठी हुई थी तो उनके आगे पे एक परात आई और उस परात में बहुत सारा मीट आया, मांस। तो दादी भगवती ने बोला कि इसने मीट भी तो बहुत खा रखा है। बस ये शब्द थे उनके और वो सब अदृश्य हो गए। 5 बजे की बात थी ये। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, अब तो ये जब भगवती आ गई हैं रक्षा के लिए, ये जब यमराज जी के आगे लग रही हैं तो बिल्कुल रक्षा करेंगी ये। अब तो खैर बच ही जाएंगे उनके प्राण, नहीं तो उनसे भी अच्छे ऑक्सीजन लेवल वाले सब की मौत हुई वहाँ, सिर्फ वो ही जिंदा रहे उस मतलब पूरे वार्ड में। तो लगातार उनसे भी अच्छी चीज़ जिनकी कंडीशन थी वो लगातार मतलब बाहर जा रही थी यहाँ से निकल के। और हमारे रोई रोई लग रखी वहाँ पे सारे घर वालों की कि क्या होगा, अंतिम सांसें गिन रहे। तो उसके बाद जो है मैंने भी स्वामी जी से कहा कि अब कुछ नहीं होगा, जब भगवती आ गई, भगवती रक्षा के लिए आई हैं वरना वो आती नहीं है, तो जब आई हैं तो वो ज़रूर इनके प्राण की रक्षा करेगी। तो ये घटना मैं भूले नहीं भूलती कि ये जो प्राण लौटा रखे हैं ये हमारी कुल देवी भगवती ने लौटा रखे हैं। मैं तो कह रही बंधुओं सज्जनों, तुम देश रहो परदेश रहो कहीं भी रहो, लेकिन अपने कुल देवी देवताओं की पूजा मत छोड़ो, उनको प्रेम करना मत छोड़ो, उनकी पूजा पद्धति मत छोड़ो। वो ऐसे संकट में काम आते हैं, क्या कहें। मैं तो ये कह रही कि कोई भी किसी ने भी अगर भक्ति करी होगी ना सच्चे मन से, और अगर वो ऐसे संकट में पुकारेगा तो भगवान जरूर सहायता के लिए आते हैं। बस यही मुझे संदेश देना था इस सत्य घटना के माध्यम से। और इसे जो है मैं तो ये कहती हूँ कि सबको नाम जाप करना चाहिए, साथ साथ जो है गृहस्थी के कार्य भी करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि तुम मेरी तरह सन्यासी हो जाओ या जग से मतलब संसार से अपने संबंध खत्म कर लो, नहीं। गृहस्थ में रह के भी जितना भी तुमसे नाम जाप हो पाता है, और निंदा वालों का कभी साथ नहीं करना है। अगर निंदा वालों का तुम साथ करोगे तो तुम भी पाप के भागी बनोगे। मैं तो कभी किसी के साथ उठती बैठती इसीलिए नहीं हूँ कि कोई अगर किसी की निंदा करेगा तो साथ में मुझे सुनने वालों को भी बराबर का पाप लगता है। हरे कृष्णा, हरि बोल।